से भी मुलाकात हुई। तो सीएम योगी ने गंगा आरती की और इस दौरान पूरी कैबिनेट मौजूद। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कैबिनेट के सभी मंत्री भी मौजूद रहे। संगम में सीएम ने डुबकी लगाई। जी हाँ, तस्वीरें देखिए आप। सीएम योगी ने गंगा आरती भी की और गंगा में डुबकी भी लगाई। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहे और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। संगम में सीएम ने लगाई डुबकी। प्रयागराज से तस्वीरें देख रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक और यहीं पे होनी थी जहां पर बैठक भी हुई। गंगा आरती में भी हिस्सा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। स्नान भी किया, डुबकी भी लगाई। संगम में सीएम ने डुबकी लगाई। तमाम कैबिनेट के साथ तस्वीरें देखिए आप। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ देखिए यह धर्म, अध्यात्म और सामाजिक व्यवस्था को एक साथ संचालित करने का एक माध्यम है। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि धर्म एक अल्पकालीन राजनीति है, राजनीति एक दीर्घकालीन धर्म है। दोनों के मूल्यों और आदर्शों को एक साथ जोड़ करके हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। पूज्य संतों का सानिध्य जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ आस्था के इस महासंगम को एक नई अलौकिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है, वह अपने आप में अद्भुत है और इसलिए सभी लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं। त्रिवेणी स्थान का स्नान का एक विशेष महत्व है और भगवान सबको समृद्धि दे, हमारा प्रदेश फले फूले, हमारा देश फले फूले, सशक्त नेतृत्व इस देश को मिलता रहे, यही ईश्वर से कामना है। देखिए, आज कुंभ में आकर संगम में स्नान करके और मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करने का एक अलग आनंद है और सबको यहाँ से उन्नति मिले, समृद्धि। स्नान के बाद देखिए आप तस्वीरें आरती की, जहां पर गंगा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण भी। यह स्नान किया और उसके बाद आरती की तस्वीरें। संगम में सीएम ने डुबकी लगाई और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ ही तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इसके बाद गंगा आरती भी की, गंगा स्नान करते नजर आए और इसको काफी आध्यात्मिक बताया। और इस स्नान के बाद ही स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तमाम कैबिनेट मौजूद। सीएम योगी ने गंगा आरती भी की, गंगा में डुबकी भी लगाई और इनके साथ तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक होनी थी आज यहाँ पर और वो हुई भी, और उसी क्रम में संगम सीएम ने डुबकी लगाई। तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद। डिप्टी सीएम प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर संगम में डुबकी लगाई सीएम। साथ ही साथ साधु संतों से भी मुलाकात की। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद रहे और एक साथ संगम में डुबकी लगाते हुए तस्वीरें देखिए आप। तमाम कैबिनेट मौजूद यहाँ पर। संगम में योगी की डुबकी, साथ ही साथ कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद। तो प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक और इसी दौरान यूपी सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहे। काफ़ी अहम था ये। और लखनऊ से बाहर ये कैबिनेट की बैठक हुई प्रयागराज में। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, जब ये सब कुछ हो रहा था, गंगा स्नान, संगम पर स्नान और आरती हो रही थी गंगा की, आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ देखा आपने अभिषेक वहां पर? देखिए, ये पहला ऐसा मौका है जब पूरी की पूरी कैबिनेट हुए, पूरी उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार एक दिन के लिए प्रयागराज में मौजूद रही हो। अमूमन ये बैठकें लखनऊ में होती है, लेकिन प्रयागराज और कुंभ के दौरान ये बैठक करने का मतलब यही था कि सरकार एक मैसेज देना चाहती थी, एक संदेश देना चाहती थी, और वो उनके हाव भाव और उनकी बातचीत से भी लग रहा था
जिस तरीके से पूरी कैबिनेट एक साथ आती है, कैबिनेट बैठक होती है, उसके बाद फिर संगम पे स्नान करते हैं, गंगा आरती में शिरकत करते हैं, तो ये तमाम जो तस्वीरें निकल के जो सामने आ रही थी वो एक मैसेज दे रही थी कि अलग अलग विषयों पे जो बातें सामने आ रही, चाहे विश्व हिंदू परिषद अपनी बात रख रहा हो, चाहे साधु संत अपनी बात रख रहे हो, उन तमाम मुद्दों से बीजेपी अपने आप को कनेक्ट कर रही है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जिस प्रकार की हम तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत कराती है कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन बाद में अंदर की खबरें ये भी आती हैं कि हमेशा ही मनमुटाव चलता रहता है, चाहे वो बात दो मंत्रियों के बीच में हो, सचिव के बीच में हो, वो बातें बाद में आती हैं, लेकिन तस्वीरों में ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आता हुआ। देखिए, कैबिनेट के अंदर सब कुछ तो बहुत 100% अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब मौका ऐसा हो, खुद मुख्यमंत्री उनके साथ में हो और स्नान करने को मिले, तो सभी हंसी खुशी एक दूसरे से बेहतर एक तस्वीर बनवाने के लिए दिखाई दी। एक साथ गए, हाथ पकड़ के लोग गए वहां पे, कैबिनेट की बैठक के बाद स्नान किए, गंगा आरती में शिरकत किए। तो मनमुटाव की जो खबरें हैं उस बात को उन्होंने सिर्फ लखनऊ तक सीमित रखा, लखनऊ छोड़ करके वो यहाँ पे आए और यहाँ पर अपने एकजुटता, अपनी शक्ति और जो सरकार की जो स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर अभिषेक, कहीं ना कहीं एक मैसेज भी गया होगा, जिस प्रकार से प्रदेश की जो जनता है उसको एक मैसेज भी गया होगा। 2019 नजदीक है, ऐसे में प्रयागराज में जाकर डुबकी लगाना, एक साथ कैबिनेट की मंत्री और वहीं पर कैबिनेट की बैठक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके कई बड़े आयाम सामने आ सकते हैं। राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो सरकार के कदम उठाने की बात हो या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात हो, साधु संतों की नाराजगी हो या फिर विश्व हिंदू परिषद के जो धर्म संसद जो बुलाया गया है, इन तमाम बातों का जवाब एक था कि सरकार खुद साधु संतों के बीच में पहुंचे और ये दिखाए कि जो ऐसी बातें हैं उसमें से सरकार अपने आप को कहीं डिफर नहीं पाती है, उनके साथ कनेक्ट करती है। सरकार की मंशा वही है जो लोग चाहते हैं, बस क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है, इसलिए साधु संतों की नाराजगी को थोड़ा कम करने के लिहाज से इस पूरी एक्टिविटी के, आज की एक्टिविटी को देखा जा सकता है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम बात करेंगे आपसे इस पूरे मसले पर, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। अब आपको सुनाते हैं कि स्नान के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। देखिए, यह धर्म, अध्यात्म और सामाजिक व्यवस्था को एक साथ संचालित करने का एक माध्यम है। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि धर्म एक अल्पकालीन राजनीति है, राजनीति एक दीर्घकालीन धर्म है। दोनों के मूल्यों और आदर्शों को एक साथ जोड़ करके हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। पूज्य संतों का सानिध्य, जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ आस्था के इस महासंगम को एक नई अलौकिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है, वह अपने आप में अद्भुत है और इसलिए सभी लोग एक साथ यहां पर आए हैं। जी बिल्कुल, तो अलौकिक है और महत्व है इसका, ये कहना योगी आदित्यनाथ का। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, एक बात ये भी हो जाती है कि संगम में डुबकी की बात करें, अखिलेश यादव भी गए थे। आज जिस प्रकार से तमाम कैबिनेट वहां पर मौजूद, कैबिनेट बैठक, और आगे की भी बात हो रही है कि जो 4 फरवरी है शायद उस दिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आए, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सियासत भी तो देखने को मिल रही है प्रयागराज में। देखिए, हिंदू आस्था के प्रति लोग अपनी रहे हैं, अपनी जो भागीदारी है उसको दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो ये पहले ही कहा गया था कि वो प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से बीच में पहुंचते हैं, उन्होंने डुबकी लगाई, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर